हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? राइट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारी ये लक्ष्मण रेखा की सीरीज जो लाइट चैप्टर है उसकी 5th क्लास है। एंड आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 की पीपीटी मिल गई होगी। राइट, डिस्क्रिप्शन में अटैच है लिंक, वहाँ से। एंड आपने इनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड जो हमारी टारगेट है राइट कि 100% में 100 हमें करना है, वे हम करके रहेंगे। तो चलिए आज बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किए हम अपने डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। लास्ट क्लास में हमने 58 क्वेश्चंस तक किया हुआ था और इस क्लास में हम 59 से स्टार्ट करेंगे। 59 से 70 तक हम करने वाले हैं। राइट, टाइम रहते हुए अगर 70 तक हो गई तो 70 तक कर लेंगे, अदरवाइज 75 पे ही रहने देंगे, क्योंकि ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स तक के हैं। तो जितना हो सकता है उतना करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलो, क्वेश्चन में पूछा हुआ आपसे, इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। देखो आपके पास कहा हुआ कि ये कॉनकेव मिरर है और उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या दी हुई है? 12 दिया हुआ है। फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 12 है। फोकल लेंथ ये दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, और आपको इमेज कैसा चाहिए? इमेज कह रहे हैं आपको इरेक्ट चाहिए, इरेक्ट इमेज फाइंड आउट करना है। तो इरेक्ट इमेज तो एक ही केस में बनता है। किस केस में? बिल्कुल सही, एफ एंड पी के बीच में जब होती है तभी इरेक्ट बनता है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर? देखो रेंज पूछा हुआ है, तो इनका जो रेंज होगा फर्स्ट का रेंज होगी, वे रेंज क्या होंगे? 12 सेंटीमीटर है। इट मींस जो ऑब्जेक्ट होगी वे ऑब्जेक्ट 0 से बड़ी होनी चाहिए, मींस 0 सेंटीमीटर से, बट लेस देन 12 सेंटीमीटर। राइट, तो u की वैल्यू जो होना चाहिए 0, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 एंड 12 के बीच में होना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर s को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिटवीन 0 एंड 12 सेंटीमीटर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम। Will the image be smaller or larger than the object? Right? इमेज कैसा होगा? स्मॉलर होगा या लार्जर होगा? तो आपको पता है कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में रखते हैं तो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और इनलार्ज बनता है। तो ये ऑब्वियसली क्या होंगे? इनलार्ज। तो लार्जर इसमें टर्म यूज किया हुआ है, मैं लार्जर यूज कर लेता हूं। ओके, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। तो पहले इसका हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत सिंपल है रे डायग्राम ड्रॉ करना। आपको एक कॉनकेव मिरर बनाना है एंड बैक साइड में आपको पॉलिश करना है। इंपॉर्टेंट है बैक साइड में पॉलिश करना। एक मिरर का कोई नाम आप दे दीजिए यहाँ पे। इसके बाद से आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है एंड इस पे आपको पोल मेंशन करना है। ये पोल है आपका, यहाँ पे आपका फोकस है और सेम डिस्टेंस पे ही मींस 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक ऑब्जेक्ट को आपको प्लेस करना है इसके बीच में, छोटा ही रहने देना आप ऑब्जेक्ट की हाइट। ओके, नाउ अब हमें रे चाहिए, 2 रेज चाहिए होती हैं। तो पहला रेज पोल पे, सेकेंड रेज पोल पे जाएगी तो डाइवर्ज हो जाएगी सेम एंगल बनाते हुए, एंगल आई और एंगल आर। एंड नेक्स्ट रेज जो हमारी होगी वे कहां से होगा? सेंटर से। सेंटर से यहां पे आएंगे और ये अपने सेम पाथ पे क्या होंगे? बैक हो जाएंगे। ऐसा अपीयर होगा कि दोनों रेज पीछे से आ रही है, वर्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पे। ए रेज ऐसा अपीयर होगा कि पीछे से आ रही है ऐसे, ए बी रेज ऐसा अपीयर होगा कि ये पीछे से आ रहा है, ऐसे जा रहा है रेज, यस नो। और फाइनली जो इमेज बन के होगी यहाँ पे। तो आपने ऑब्जेक्ट ए बी लिया था, यहाँ पे ए डैश और बी डैश आप कर लो, तो ये आपका बन गया इमेज। सेकंड में आपसे पूछ रहे थे, थर्ड क्वेश्चन, वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर? ड्रॉ रे डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन ऑल्सो टू जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले सेकंड का डायग्राम था, यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड मार्क कर देता हूं। और इसका आई थिंक फोकल लेंथ गिवन था 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ गिवन थी, सो दैट इज
12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। ये 12 सेंटीमीटर है। इसी में कहा हुआ था कि अगर सेम डायग्राम एक बार बनाते हैं, कॉन्केव मिरर है आपके पास, अगेन हमें बैक इसे क्या करना होता है, कलर करनी होती है। कोई आप नाम ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप एमएन ही ले। राइट, आपके पास P, ये आपके पास F, और ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आपको गिवन है। फोकल लेंथ इसकी कितनी है, 12 गिवन था। अब इसमें कहा गया था where will be the image of this object be if it is placed 24 सेंटीमीटर in front of the mirror। अगर 24 सेंटीमीटर पे हम रखते हैं तो ये इमेज कहां पे फॉर्म होगी, तो फोकल लेंथ आपकी क्या है, फोकल लेंथ 12 है, तो इसका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 24। यस और नो, दैट इज ऑब्जेक्ट की जो बात की जा रही है वे कह रहे हैं कि सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तब इमेज कहां पे बनेगी। तो आपको पता है अगर सेंटर पे रख रहे हैं तो सेंटर पे ही बनती है। यस और नो, सेम साइज का फॉर्म होता है। यस और नो, सेम साइज का फॉर्म हुआ है। यहां पे रे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए इसके लिए। एक रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल होगी तो फोकस से पास करेगी। यस और नो, पैरेलल होगी तो फोकस से पास करेगी। पहली रे आपके पास ये मिल गई, सेकेंड रे आपको पता है फोकस से पास करेंगे, तो ये पैरेलल चली जाएगी, दोनों जहां पे मिलेंगी वहीं पे आपका इमेज बनने वाला। तो इमेज यहाँ पे बन गया आपके पास है ए और बी इमेज ऑब्जेक्ट थी, तो ए डैश एंड बी डैश आपका इमेज फॉर्म हो गई। क्यों, क्योंकि 12 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ है, इसका 2 टाइम्स ही तो सेंटर होती है। तो ये आपका थर्ड केस का था, तो यहाँ पे थर्ड मेंशन कर दो। ओके, नाउ show the position of pole, principal focus and the center of curvature in the above ray diagram। इसमें पोल दिखाना है, प्रिंसिपल फोकस दिखाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वे सारी चीज हमने कर दिया। ये पोल हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, सारी चीजें इसमें गिवन है। तो आपको अलग से कोई राइट ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है आप सबके? चलो यहां तक अगर क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। सपोज यू हैव 3 कॉन्केव मिरर्स ए बी सी। 3 कॉन्केव मिरर है, राइट, और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीजें समझने के लिए है, एक बार में नहीं होगा। तो मैं एक 3 कॉन्केव मिरर बना लेता हूं, 1 2 एंड 3। आपके पास ये 3 कॉन्केव मिरर दिया हुआ है। तब तक आप क्वेश्चन रीड कर लें। 3 कॉन्केव मिरर है, इनका प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यहां पे है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहां पे, एंड इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहां पे है। गॉट इट? इस मिरर का नाम MN, इसका एक्स वाई, और इसका OS। ओके, ये आपका पोल, ये आपके पोल, और ये भी आपका पोल। इसका ये फोकस और इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप पूछोगे सर रे डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही क्वेश्चन देख के करा दो। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, बट रे डायग्राम होगा तो समझ में थोड़ा सा ज्यादा आएगा आपको, राइट, और बहुत इजीली समझ में आएंगी। सपोज ABC फोकल लेंथ 10 15 20, इसका फोकल लेंथ 10 दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ 15 दिया हुआ है, और इसका फोकल लेंथ 20 दिया हुआ है।
So focal length 10 centimeter, 15 centimeter, 20 centimeter. For each concave mirror, you perform the experiment of image formation for 3 values, object distance u, 10, 20, 30 by giving reason. Answer the following. अब देखो आपके पास 3 मिरर गिवन है और तीनों की फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है। फर्स्ट का 10 है, सेकंड का 15 दिया हुआ है और थर्ड का 20 दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट, एक ऑब्जेक्ट को आपको 10 सेंटीमीटर पे, फिर दूसरे को 20, फिर थर्ड पे आपको 30 सेंटीमीटर पे प्लेस करना है, राइट। ईच केस में मींस इसमें भी 10, 20, 30 आपने प्लेस करके देखा, इसमें भी आपने 3 वैल्यूज पुट करके देखा, इसमें भी आपने किया ऐसे। अब इनका क्वेश्चन है for the 3 object distances identify the mirror या mirrors which will form an image of magnification 1। इसमें कहने कि किस मिरर में मैग्निफिकेशन 1 होगा, राइट, ये आपसे पूछा हुआ है। अब देखो मैग्निफिकेशन तो उस केस में होती है जब क्या हो, आपकी सेंटर पे बनती है, मींस हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम होती है, डिस्टेंस भी आपका सेम होता है, v इज इक्वल टू u होती है। अब हमें देखना है कि इसमें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है, इसमें आपकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है मींस आप सॉरी जो रेडियस है वे रेडियस कितना है 20 है, इसमें आपका 30 है, इसमें आपका ये क्या है कितना है 40 है। यस नो, फोकल का 2 टाइम्स ही तो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को रखना है 10 सेंटीमीटर पे, दूसरे को 30 सेंटीमीटर पे और थर्ड वाले को 20 और 30 सेंटीमीटर पे रखना है। इसमें रखो, इसमें अगर 10 सेंटीमीटर को ऑब्जेक्ट पे रखे हम तो ये तो मैग्निफिकेशन 1 मिलेगा ही नहीं क्योंकि इन्फिनिटी पे बनेगा, तो ये आपका नहीं होगा फर्स्ट केस में। 20 पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 गिवन है तो 20 यहां पे अगर हम प्लेस करते हैं तो यहां पे फॉर्म हो सकता है, तो ये हमारा एक करेक्ट है। फिर 30 को रखो, तो 30 तो रखोगे तो बाहर आ जाएगा 3, मींस पहले वाले केस में एक ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, यस नो, दैट इज बी। इसमें इन तीनों को रख के देखो कि कहां पे, इस मिरर में हमने 10 पे रखा तो 10 तो इसके अंदर आ गया तो मैग्निफिकेशन 1 तो मिलेगा ही नहीं। फिर 20 को रखा, 20 तो यहां पे कहीं पे आ जाएगा, नहीं मिलेगा 30 पे, तो इस केस में आपका ए वाला मिलेगा। बी वाले में, सी में देखो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस आर की वैल्यू 40 है, 10 पे रखोगे तो इसके अंदर आएगा, 20 पे रखोगे तो फोकल पे आएगा, 30 पे रखोगे तो इसके बीच में आएगा। और हमें कैसा चाहिए, हमें तो सेंटर पे चाहिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पे होना चाहिए, सेंटर पे। तो आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही बना रहे हैं, 20 एंड 30, 20 एंड 30। और किस केस में, इसका नाम मिरर आप ए दे दो, मिरर ए, मिरर ए है ये मिरर बी, ए मिरर सी। तो आपने देखा कि ए में फॉर्म हो रहा है और बी में फॉर्म हो रहा है। ए मिरर में किस केस में फॉर्म हो रहा है, 20 पे, ए में किस में फॉर्म हो रहा है 20 पे। तो आप ऐसे लिख सकते हो किस में, इसका मिरर ए में अगर ऑब्जेक्ट को अगर 20 पर रख रहे हैं तब फॉर्म हो रहा है आपका, बी में कब फॉर्म हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट को आप 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है। तो ये 2 केस पॉसिबल हैं आपके पास, राइट। तो 2 केस में आपके मैग्निफिकेशन 1 मिलेगा। किस किस में, एक तो ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखे हो, दूसरे को ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे आपने रखा हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका आर दिया हुआ 20, इस केस में एप्लीकेबल होगा और इस केस में एप्लीकेबल होगा, इसका कोई नहीं आ रहा। तो 2 केस में आपको मैग्निफिकेशन 1 मिल सकता है, ध्यान रखना, राइट। कोई डाउट इसमें, एक बार चेक कर लें इसको अच्छे से। चलो, बी पार्ट में पूछा हुआ है, आउट ऑफ द 3 मिरर्स आइडेंटिफाई द मिरर विच वुड बी प्रीफर टू बी यूज्ड फॉर सेविंग पर्पस या मेकअप, राइट। जो मेकअप करने के लिए जो मिरर यूज की जाती है सेविंग पर्पस से, उस मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव होता है, क्योंकि कॉनकेव फोकल और पी के बीच में, एफ एंड पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो मैग्निफाइड हमें बनाकर दिखाता है। एंड वही मैग्निफिकेशन की रियल भी बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है, राइट, और मैग्निफाइड भी बनाता है। तो इन तीनों में से किस केस में हम लोग यूज करेंगे। अब देखो हमारे पास 3 डिस्टेंस दिया हुआ है और पूछ रहा था आउट ऑफ द 3 मिरर्स आइडेंटिफाई द मिरर विच वुड बी प्रीफर्ड टू बी यूज्ड फॉर सेविंग पर्पस मेकअप,
राइट, सेविंग पर्पज से। तो इसका फोकल लेंथ 10 है, इसकी 15 है और इसका 20। मींस जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होंगी 10 से कम होना चाहिए, 15 से कम होना चाहिए इस केस में, और इस केस में 20 से कम होना चाहिए, राइट। तो सबसे कम कौन सा 10, 20, 30 है। तो 10 तो इस पे फोकस पे आ जाएगा तो होगा नहीं, 20 इस केस में नहीं होगा, एंड 30 यहां पे नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कौन सा लेना चाहिए, जहां पे 10 से कम में आना चाहिए। हमारी फोकल लेंथ 10 है एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपके पास 10, 20 एंड 30 दिया हुआ है। तो आपका पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 पे रखोगे तो नहीं होगा, इस केस में 20 भी नहीं होगा एंड 30 भी नहीं होगा। तो ए वाला कैंसिल, मिरर ए का यूज नहीं कर सकते आप। इसमें फोकल लेंथ आपके पास 15 दिया हुआ है एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है। ओके, इस वाले केस में कर सकते हैं। बी वाले केस में हम एक कंडीशन में कर सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 है, मींस एफ एंड पी के बीच में इस ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर सकते हैं यहां पे। ओके, तो एक केस हो सकता है 30, तो इसमें नहीं होगा। इसमें 20 दिया हुआ है, राइट, तो इस 10 को यहां पे रख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। 20 तो नहीं हो सकता है, 30 भी नहीं हो सकता है। तो इस केस में और इस केस में मींस मिरर कौन सा, बी एंड सी का यूज कर सकते हैं। बी एंड सी का यूज कर सकते हैं। बी एंड सी का क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनका कहा हुआ था कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 10 पे है, एक 20 पे है और एक 30 पे है। इसका फोकल लेंथ 10 है, तो हमें 10 से कम डिस्टेंस चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें 15 है तो 15 से कम डिस्टेंस चाहिए, तो 15 से कम डिस्टेंस किसका है, सिर्फ एक का है। इसमें 20 से कम चाहिए, तो 20 से कम किसका है, तो एक इसी का है। तो हम बी एंड सी का यूज कर सकते हैं 10 सेंटीमीटर के लिए। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में जो डेटा आपको गिवन है उसी डेटा के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो यहां तक कोई डाउट, चलो वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? क्लियर है? तो इस केस में ए बी एंड इस केस में बी सी, ठीक है। फॉर द मिरर बी ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। देखो कह रहे हैं कि फॉर द मिरर बी, इस वाले मिरर के लिए आपको इमेज फॉर्म करना है जब ऑब्जेक्ट को एक बार 10 सेंटीमीटर पे रखा जाए और एक बार 20 सेंटीमीटर पे। किस वाले केस में, बी के लिए हमें बनाना है। तो चलो बी पे बनाते हैं। एक ही जगह पे बना सकते हैं कॉनकेव मिरर। एक पे नहीं बन सकता है क्योंकि दो है इसमें। मिरर एम एंड एन, पोल पी, फोकस एफ और ये आपका सी। इस केस में इसका फोकल लेंथ 15 दिया होता तो ये फोकल लेंथ आपका 15 ही होगा, 15 सेंटीमीटर। अब किस केस के लिए कहते हैं, एक बार 10 सेंटीमीटर एक बार 20 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर आप बताओ कहां पे आएगा, बिल्कुल सही 10 सेंटीमीटर इसी के बीच में आएंगे। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट को रखो और आपको पता है कि इधर से ए जाएंगे, यहां से चली जाएंगे ऐसे एक सेंटर से यहां पे, एंड दोनों अपीयर होंगे कि पीछे से कहीं पे हैं। ये वर्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, इसी पे इमेज आपका फॉर्म होने वाला है, यहां से बैक साइड में, और नेक्स्ट यहां से ए ऐसे, यहां से ऐसे दोनों मिलेंगे इस पॉइंट पे, और यही आपका ए और ए बी, ए डैश एंड ए बी डैश। एक क्वेश्चन किसके लिए था, सी का फर्स्ट पार्ट, सी, राइट। देन u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। मीन्स u को हमने नेगेटिव यहां पे 10 पे रखा, तब इमेज आपका कहां पे फॉर्म होगा, तो ऐसे इस केस में पीछे फॉर्म होगा।
सेकेंड में कहा हुआ था इन्होंने C का ही है, बट व्हेन U इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब हमें 20 सेंटीमीटर पे रखना है, राइट। चलो एक और फॉर्म कर लेते हैं, राइट। कॉनकेव मिरर, राइट, M एंड N, एंड यहां पे P होगा, यहां पे F और यहां पे C। तो इस मिरर के लिए फोकल लेंथ तो फिक्स है कि हाँ 15 सेंटीमीटर ही करना है। अब ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखना है, तो यहां से यहां तक 15 होगी, तो यहां पे होगा, यस नो, क्योंकि 30 है तो इसी के रेंज में आएगा, तो यहां पे कहीं पे होगा आपका 20। इधर रखना है आपको। आपको पता है ये पैरेलल जाएंगे, और पैरेलल जाएंगे तो किससे पास होंगे, फोकस से। ओके, अब एक दूसरा में सेंटर से करना है, तो सेंटर से आएंगे तो इधर पीछे चले जाएंगे ऐसे, तो बन जाओ, तो कहीं पे यहां पे बनेंगे। इमेज यहाँ पे आपका बना ए बी, यहाँ पे ए डैश एंड बी डैश। तो ये क्वेश्चन में कहा हुआ था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखें, तो आपको भी पता है कि अगर सी एफ और एफ के बीच में रखते हैं तो बियॉन्ड सी बनता है आपका, राइट। कैसा बनता है, रियल इन्वर्टेड। तो आप यहाँ पे अगर इसका मेंशन करना चाहो तो मेंशन भी कर सकते हैं, रियल इन्वर्टेड, राइट, एंड इन लार्ज फॉर्म हुआ है। तो ये फीचर्स आप चाहो तो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो एक बार और देख लें, कोई पार्ट छूटा तो नहीं है। फॉर द मिरर बी, नो। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, और ये आपसे 5 मार्क्स में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखना, जब भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप बनाओ, किसी एक पार्ट को भी नहीं छोड़ना है, एंड सबको बहुत ही तरीके से, जो सिस्टमेटिक तरीका एक होता है, राइट, उस तरीके से आपको बनाना है, एक एक क्वेश्चन करना है। एक भी क्वेश्चन अगर पार्ट वाइज आपने छोड़ दिया तो आपके मार्क्स वहां पे डिडक्ट हो सकते हैं। तो इतना रिस्क नहीं लेना है कि वहां पे मार्क्स आपने छोड़ दिया और आपको कम मार्क्स मिले। कोई यहां तक डाउट है आप लोग के? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 61। A student has focused the image of a candle flame on a white screen using a concave mirror. White screen कह दिया, और कॉनकेव मिरर भी। अगर कॉनकेव नहीं भी मेंशन किया होता तब भी हम समझ जाते हैं कि क्या है, कि रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होगी। द सिचुएशन इज गिवन, लेंथ ऑफ द फ्लेम, फ्लेम की लेंथ दी हुई है। फ्लेम का लेंथ मींस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेंशन है, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, और हाइट पॉजिटिव में होती है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एफ आपको गिवन है, दैट इज 12 सेंटीमीटर, ये नेगेटिव में होता है। डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द मिरर, मिरर से जो फ्लेम की डिस्टेंस है दैट इज 18 सेंटीमीटर, ये भी आपका नेगेटिव में होता है। ओके, इफ द फ्लेम इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, देन कैलकुलेट द फॉलोइंग। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, राइट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, दैट इज वी बताओ क्या होगा, लेंथ ऑफ द इमेज, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज, बताओ कि हाइट ऑफ द इमेज आपके क्या होगी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, तो इस पार्ट को भी बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट एंड सेकेंड कहते हैं, जिसमें हमें वी एंड हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है। सो वी नो कि बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन v प्लस 1 अपॉन u gives you 1 by f, yes or no? So 1 by v plus 1 by u,
u माइनस 18 सेंटीमीटर एंड f माइनस 12, माइनस 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस 12, 1 by v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 12, ओके, एंड प्लस 1 अपॉन 18, क्योंकि नेगेटिव में इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। एलसीएम आप सबको आता है, इसका एलसीएम 36 हो जाएगा, 12 3 जा तो 3 टाइम्स में आ रहे हैं एंड 18 2 जा 2 टाइम में आ रहे हैं। सो 1 अपॉन v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 36। सो वी हैव v इज इक्वल टू माइनस 36। तो जो इमेज होगी आपकी, इनका ये डिस्टेंस होगा, राइट। जो इमेज फॉर्म हुई होगी वे 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फॉर्म हुआ है मिरर से, ओके। सो वी हैव कैलकुलेटेड दिस वन। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हाइट ऑफ द इमेज आपका क्या होगा। तो हाइट ऑफ द इमेज के लिए हमें एक रिलेशन पता है, कौन सा रिलेशन, मैग्निफिकेशन रिलेशन। सो m is equal to minus v upon u, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, सो हम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, माइनस वी अपॉन यू, हमें हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है, सो माइनस वी अपॉन यू एंड मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे पास v की वैल्यू क्या है, माइनस 36, तो a माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है, v का वैल्यू माइनस 36 है तो माइनस 36 पुट करेंगे यहाँ पे। u की वैल्यू माइनस 18 था आई थिंक, माइनस 18, तो यहाँ पे माइनस 18। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या था, प्लस 1.5, ओके। सो माइनस से माइनस से कैंसिल, 18 2 जा 2 टाइम्स में कैंसिल, माइनस 2 आया। सो हाइट ऑफ द इमेज विल बी minus 2 times 1.5 and as you know it gives us 3. So height of the image आ गया आपका -3, राइट। माइनस इस बात को कह रहा है कि जो इमेज होगी वे नीचे की तरफ फॉर्म होगी, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, y एक्सिस के डायरेक्शन में ये फॉर्म हुई होगी, दैट इज -3 आया। और कुछ पूछा हुआ था, यस, लास्ट क्वेश्चन इसमें कहा हुआ था, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द फ्लेम इज रिड्यूस्ड टू 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर फ्रॉम दिस सिचुएशन। अब कहा हुआ है कि अगर हम मिरर और फ्लेम की जो डिस्टेंस है ये रिड्यूस करके 10 कर दें, मींस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां पे कहने की 10 कर दें, क्या कर दें, अगर यहां पे u की वैल्यू हम करते हैं 10 सेंटीमीटर, तो व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई देगा, राइट। u को कितना करना है, 10 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, यस नो, तो फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप करोगे कितना, 10, तो जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होगी, इट मींस आपने ऑब्जेक्ट को एफ एंड पी के बीच में रखा हुआ है। जब एफ एंड पी के बीच में रखते हो तो इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है कॉनकेव में, और कैसा बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज फॉर्म होती है। तो इसका एक डायग्राम भी बनाना है, चलिए बना लेते हैं एक डायग्राम। नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। सो कॉनकेव मिरर, M एंड यहां पे कोई P, F एंड यहां पे C। अब कहा हुआ कि फोकल लेंथ हमें पता है कि फोकल लेंथ दिया होता है 12 सेंटीमीटर, राइट, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर, अगर कर दो तो कहां पे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट यहां पे हम प्लेस किए, हम आपको सेम पता है डायग्राम कैसे बनेगा। यहां पे ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, बार बार आई हुई है इस डायग्राम को, तो अच्छे से कर लेना सो डैट की दिक्कत ना हो बाद में। ऐसा नहीं होना चाहिए बोर्ड में बैठे एंड रे ड्रॉ करना ही आप भूल गए कि कैसे रे ड्रॉ करना है।
यहां पे आपका इमेज फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल ए एंड बी, सो इट विल बी ए डैश एंड बी डैश। तो ये आपका इमेज फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द फ्लेम, मिरर एंड फ्लेम के डिस्टेंस को अगर हम 10 कर दें, राइट, देन व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखेगा, नथिंग, क्योंकि इमेज क्या होगी, वर्चुअल बन गई। ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो यहां तक किसी को कोई डाउट्स है तो प्लीज बताएं। नो? इस डायग्राम में कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 62. A student wants to project the image of a candle flame on the walls of the school laboratory by using a mirror. एक स्टूडेंट है, कोई चाहता है कि स्कूल की जो वॉल है, राइट, उस पे हम क्या करें, एक कैंडल फ्लेम का इमेज फाइंड आउट करें। मींस स्क्रीन पे कह रहे हैं कि स्क्रीन पे बनना चाहिए। स्क्रीन पे कौन सी इमेज बनती है? रियल बनता है, यस नो? एंड रियल इमेज कॉनकेव बनाता है या कॉन्वेक्स? तो ऑब्वियसली कॉनकेव बनाती है। विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही यूज एंड व्हाई? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर वाई पूछा तो बिकॉज इट फॉर्म रियल इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड भी आप लिख सकते हैं, रियल इमेज। At what distance in the terms of focal length f of the mirror should he place the candle flame so as to get the magnified image on the wall? Right? अब कहां पे इमेज को प्लेस करें सो डैट कि इसको मैग्निफाइड इमेज मिले? तो आपको पता है मैग्निफाइड इमेज के लिए हम C एंड F के बीच में हमें प्लेस करना होता है। C सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड F के बीच में, तब हमें जाकर मैग्निफाइड मिलता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम F पे भी तो रखेंगे तो मैग्निफाइड मिलेगा। नो, वे हाईली मैग्निफाइड होता है, हाईली इनलार्ज हमें मिलता है। तो आपको वे इन्फिनिटी पे बनता है और हमें वॉल पे ही बनाना है, तो इसलिए C एंड F के बीच में आपका होगा। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस, राइट। तो इस केस में हमें बनाना है। चलिए पहले इसका डायग्राम भी क्लियर कर लें। यहां पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर, हमें ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करना है? C एंड F के बीच में करना है। ओके, तो एक रे यहां पे गई, पैरेलल फोकस से पास हो जाएगी। ये बहुत दूर बन जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, छोटा बनाते हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट है, राइट, पैरेलल गई एंड पैरेलल के बाद से प्रिंसिपल फोकस से जाएगी एंड देन आफ्टर सेंटर से बैक ट्रेस से ऐसे करना है, तो आपका इमेज यहां पे फॉर्म हो जाएगा। यहां पे आपका इमेज फॉर्म हो गया, राइट। इमेज का कुछ नाम दे दें ऑब्जेक्ट का, ए एंड बी, सो ए डैश एंड बी डैश। अब ध्यान रखना, ए टॉप को इसको दिया तो टॉप पे ही यहाँ पे ए डैश करना है, बी इनका बॉटम है तो बी पे बी डैश यहाँ पे आपको करना है, उल्टा नहीं करना है। यहाँ पे ए एंड बी, ए डैश और बी डैश नहीं करना है, ए डैश एंड बी डैश ऐसे करना है। क्यों? क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट का टॉप उसे ए कहा हुआ है एंड जो बॉटम है उसे हमने बी कहा हुआ है, तो ये आपका इमेज फॉर्म हो गया। फिर इन्होंने कहा था कैन ही यूज दिस मिरर टू प्रोजेक्ट अ डिमिनिश इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द सेम वॉल, स्टेट हाउ इफ योर आंसर इज यस एंड व्हाई नॉट इफ योर आंसर इज नो। तो कह रहे हैं कि हमें डिमिनिश फाइंड आउट करना है, तो हाँ डिमिनिश के लिए भी हम इस मिरर का यूज कर सकते हैं, कॉनकेव का, राइट। कॉनकेव मिरर का हम लोग यूज कर सकते हैं डिमिनिश के लिए। अब कहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस करना पड़ेगा? देखो यहां पे हमने प्लेस किया तो इनलार्ज बना,
हमें डिमिनिश चाहिए, क्या चाहिए, डिमिनिश। तो बियॉन्ड सी रखेंगे, सी से जब पहले रखते हैं तो ये बनता है सी एंड एफ के बीच में और डिमिनिश बनेगा, जस्ट इसका अपोजिट, राइट। तो कहां पे रखना पड़ेगा हमें, बिटवीन सी एंड एफ पे, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में अगर हम बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना पड़ेगा, बियॉन्ड सी, तब जाकर आपकी इमेज बनेगी सी एंड एफ के बीच में बनेगा, राइट। यहां तक के क्वेश्चन में कोई डाउट, उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप बना लिए होंगे। नाउ सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लेंस। यहां से जो आपकी क्वेश्चन स्टार्ट होती है वे लेंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो हमने अभी तक जो भी किया है वे रिफ्लेक्शन का पार्ट किया हुआ है, अब जो करेंगे वे रिफ्रैक्शन की पार्ट होगी। एंड रिफ्रैक्शन में भी इतने ही सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कॉनकेव लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को देखेंगे, लेंस के जो मैग्निफिकेशन होती है उस मैग्निफिकेशन को भी देखेंगे, एंड जो लेंस फॉर्मूला होता है उस लेंस फॉर्मूले को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पे डायरेक्टली लेंस पे। एंड लेंस पे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मिरर्स में थे वैसे ही सेम कुछ बहुत सारी चीजें इसमें भी दी हुई हैं, जैसे लेंस फॉर्मूला दिया हुआ है, राइट, आपकी मैग्निफिकेशन का दिया हुआ है, राइट, साइन कन्वेंशन थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, इमेज फॉर्मेशन भी आपका थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस होगा, क्या क्या होंगी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग उसे गो थ्रू कर लेंगे। इफ अ लेंस एंड अ स्फेरिकल मिरर, एक लेंस है और एक स्फेरिकल मिरर है, both have a focal length of -15 centimeter, then it may be concluded that, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा लेंस होगा या फिर मिरर होगा, both are concave। तो ध्यान रखना, मैंने बहुत पहले आपको आई थिंक लेक्चर 1 ही में बताया था कि अगर कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव मिरर की बात करें या फिर लेंस की बात करें, तो इनकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव में होती है। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें या फिर लेंस की बात करें तो इनकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव में, राइट। ये दो चीजें आप याद कर लेना, ये बहुत काम में आएंगे। अब देखो यहां पे नेगेटिव में दिया हो तो नेगेटिव में क्या होंगे, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, तो बोथ क्या होंगे, बोथ आर कॉनकेव, द लेंस इज कॉनकेव नहीं, बोथ आर कॉन्वेक्स। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, कि दोनों कॉनकेव होंगे तभी नेगेटिव में पॉसिबल है। और ऐसा क्यों होता है, तो रे डायग्राम में आपने देखा होगा जो कॉनकेव मिरर की होती है, तो कॉनकेव मिरर में जब रेज पैरेलल आती हैं तो सेम साइड में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और क्या करती है, वहीं पे आपका फोकस बनता है। अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो रेज पैरेलल जाती हैं, वे डाइवर्ज हो जाती हैं, डाइवर्ज होने के बाद से अपीयर होती है कि सेम साइड से वो भी आ रही है, तो इसलिए इनका नेगेटिव होती है। अगर नहीं समझ में आए तो रे डायग्राम में देख लेंगे हम कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 64। यहां तक आप सबके क्लियर हैं बेटा, पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दें। पता है जीवन में ना पढ़ाई बहुत जरूरी है, और सिर्फ मार्क्स के लिए ही नहीं, मार्क्स थोड़े से कम भी आएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं, रेट। इवन आप लोगों ने न्यूज देखा होगा तो आपको पता है कि यहां तक कि टॉपर्स जो है, टॉपर्स सुसाइड कर ले रहे हैं, राइट। क्यों सुसाइड कर रहे हैं, मीन्स जो 100% में 100% मार्क्स लाने के बाद से भी सुसाइड कर रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं। तो क्या मीन्स उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, लेकिन थोड़ी सी जो जरूरत है, राइट, समझने की चीजों को, वे कहीं ना कहीं मिसिंग है। उन चीजों को समझना है और मेहनत करो, पढ़ाई करो, मेहनत करते रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे, चीजों को सीखते रहोगे, तो आपको कभी भी ऐसे दिन नहीं देखने पड़ेंगे जहां पे आपको चीट किया जाए या फिर आपको किसी चीज में फंसाया जाए या फिर आपको कोई डिसएडवांटेजेस हो। नो, तो पढ़ाई के साथ साथ चीजों को सीखो कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, राइट। अपने आप को उनके सामने एक्सपोज नहीं करना है, बट आपको क्या करना है, देखना है कि हो क्या रहा है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी उनसे। एंड ऑब्वियसली बोर्ड का पेपर आ रहा है तो टारगेट रखना है कि हमें 100 में मार्क्स करने हैं, राइट। 100% हमें मार्क्स चाहिए। इट डजंट मीन कि मैं प्रेशराइज कर रहा हूं, नो,
आप अपने आप को प्रेशराइज नहीं करो, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ो। रिलैक्स होकर पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें डाइजेस्ट होंगी, राइट। और बहुत प्रेशर में करोगे कि नहीं मुझे 10 चैप्टर करना है अभी, राइट, हमें 50 क्वेश्चन अभी करना है, एनसीईआरटी नहीं हुआ है, एग्जाम्पलर नहीं हुआ है, बहुत अपने आप को प्रेशराइज करोगे तो नहीं होगा। करो, काम करने स्टार्ट करो। आपका अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो, और अभी से स्टार्ट करो क्वेश्चंस करना, और आप देखो कि 2 महीने 3 महीने में आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी एंड बोर्ड के पेपर के लिए आप लोग तैयार हो जाओगे। तो अगर किसी बच्चे का छूट गया है तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, आज से स्टार्ट करो, आप देखोगे 2 या 3 महीने बाद आपको बहुत सारी चीजें कंप्लीट मिलेंगी एंड क्लियर मिलेंगी। तो काम करते रहें, पढ़ाई भी साथ साथ में करते रहें। A student determines the focal length of a device A by focusing the image of a far off object on a screen placed on the opposite side of the object. The device A कह रहे हैं कि एक डिवाइस है, एक बच्चे के पास डिवाइस है और फोकल लेंथ, स्टूडेंट डिटरमाइंस द फोकल लेंथ ऑफ अ डिवाइस फोकसिंग द इमेज ऑफ फार, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, राइट। अब बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, वहां से क्या करनी है, अब डिटरमाइन करना कि जो रेज आ रही है, तो आपको पता है कि अगर बहुत दूर से रेज आ रही है तो उसे पैरेलल हम कंसीडर करते हैं। और इन्होंने कहा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन की बात इन्होंने कर दी कि हाँ स्क्रीन भी है, इमेज ऑफ अ फार ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे बन रहा है। जब स्क्रीन पे बन रहा है तो रियल और इमेज होगा, जैसा नो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो रियल इन्वर्टेड किस में बनता है, अपोजिट रखा हुआ है डिवाइस को, तो कॉनकेव लेंस में रियल बनता है क्या, नहीं, कॉनकेव लेंस में रियल नहीं बनता है। कॉनकेव मिरर में रियल बनता है, तो हाँ बनता है, अभी हम देखने की बनता है, फिल्टर आउट करेंगे। कॉनकेव में रियल बनता है, कॉन्वेक्स लेंस में रियल बनता है, तो हाँ कॉन्वेक्स लेंस में भी रियल बनता है इमेज, राइट, रियल इन्वर्टेड में। कॉन्वेक्स मिरर में रियल बनता है, नो। अब दो चीजें यहाँ पे, एक कॉनकेव मिरर में भी रियल बन रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में भी क्या बन रहा है, रियल बन रहा है। तो दोनों में से आंसर सही कौन सा होगा, तो एक बार फिर से क्वेश्चन रीड कीजिए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, A student determines the focal length of a device A by focusing the image of a far-off object on a screen placed on the opposite side of the object. कहा हुआ है कि opposite side of the object means object इधर है तो इमेज इधर है, राइट। तो अपोजिट साइड में है ये। एक बात, कॉनकेव मिरर में अपोजिट साइड्स में तो नहीं होती है, सेम साइड में ही होता है। ये सुनो कि जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनता है, बट यहाँ पे अपोजिट साइड कह रहे हैं, तो इसलिए कॉनकेव वाला भी आपका नहीं होगा। तो इसका एक ही ऑप्शन है जो कि कॉन्वेक्स लेंस होती है। तो ध्यान रखना, ऐसे हमें छोटी छोटी चीजों को फिल्टर करके एंड उसके आंसर को हमें कंसिडर करना है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, नो। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। बच्चों के लिए ऐसा सोचते हैं पता नहीं क्या आ गया, क्या दे दिए, N1 N2 N3 पता ही नहीं चल रहा क्या है। डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझते हैं। When light is incident on a glass slab, एक ग्लास स्लैब है और उस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द इमर्जेंट रे आर इन 3 मीडिया ABC। जिधर से आ रही है एक ग्लास स्लैब बना लेते हैं, एक ग्लास स्लैब है, ओके, इस पे एक रे आ रही है, ऐसे रे आई, तो आपको पता है यहां पे क्या होते हैं, नॉर्मल, ये आपने बनाया होगा, पता होगा, राइट। अब इस रे को क्या है, जाना है इधर, बिल्कुल सीधे ऐसे निकल जाना है, रे इसको ऐसे जाना है बिल्कुल, बट होगी क्या, थोड़ी सी मैं इस रे को ऐसे कर देता हूं, मान लो रे ऐसे है और इसको ऐसे निकल जाना था। हुआ क्या कि रे को सीधे जाना था, बट क्या हुई, मीडियम ग्लास में इंटर की, राइट। जब ग्लास में इंटर की तो क्या होती है, बेंड हो जाती है, तो बेंड होकर टुवर्ड्स द नॉर्मल यहां पे आ गई, ओके। अब यहां पे भी एक नॉर्मल होगा, बिल्कुल यहां पे भी नॉर्मल होगा, राइट। अभी इस रे को ऐसे सीधे चली जानी थी, बट ये रे वैसे सीधे गया नहीं, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होते हुए चला गया ऐसे।
इस रे को जानी थी कैसे, ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधे जाने, मैं मार्क कर देता हूं, इस रे को ऐसे निकलना था, राइट। ध्यान देना, एक रे आई, ग्लास पे इंसिडेंट रे आ रही है, इसको बिल्कुल सीधे जाना था, बट बीच में ग्लास आने की वजह से ये रे क्या हो गई, बेंड हो गई, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई, स्पीड ऑफ लाइट कम हुई, इसकी वजह से बेंड होकर यहां तक आ गए। और फिर ग्लास से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ग्लास से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो जब ग्लास से बाहर निकल रही है तो इनको आना था किधर, इस पाथ पे चली जानी थी, तो मैं इसको हटा भी देता हूं अभी, इस पाथ पे जाना था, बट ये क्या हो गई, इधर चली गई, इस साइड में चली गई। ओके, आना था इधर, बट इस साइड में, इसके पैरेलल जो इंसिडेंट रे आ रही थी उसी के पैरेलल चली गई है। सो ए बी सी, तो 3 मीडिया से, मीन्स मीडियम ए 1 है, ए मीडियम ए मीडियम आपका बी, और ए मीडियम आपका सी। ए से बी में आई और बी से फिर सी में गई है। इफ N1, N2 and N3 आर द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ए बी सी, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, N1, इसका N1 है, इसका N2 है, और इसका N3 है। क्वेश्चन में कहा हुआ था, and the emergent ray is parallel to the incident, emergent ray parallel है incident ray, which of the following is true। इस पे आने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको। देखो यहां पे सेम पैरेलल गई है, यस नो, इट मींस यहां पे जो नेट डेविएशन हुआ है इस क्वेश्चन में, जो नेट डेविएशन हो रहा है वे 0 है, नेट डेविएशन इज 0, क्योंकि इमरजेंट रे है, वे क्या हुई है, इंसिडेंट रे के पैरेलल चली गई है, तो डेविएट तो हुई नहीं, नेट जैसे आई वैसे ही यहां से इसी तरीके से पैरेलल चली गई, तो नेट डेविएशन इसमें 0 हुआ है। ये तभी हो सकता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस मीडियम ए एंड मीडियम सी सेम हो। कब हो सकता है, व्हेन ए एंड सी सेम हो, सेम, ए एंड सी सेम है, इट मींस N1 एंड N3 क्या होंगे, सेम होंगे। N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होंगे, सेम ही होंगे। ओके, सो N1 और N3 भी सेम होंगे। और N2 कहा हुआ है कि ग्लास है, N2 क्या कहा हुआ है कि ग्लास है, इट मींस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा इन मीडियम की कंपैरिजन में, तो ए वाले मीडियम ज्यादा है, तो इनको ध्यान दो। यही ऑप्शन है आपके पास ए, जिसमें N1 is equal to N3 है, मींस N1 और N3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए एंड सी इज इक्वल। क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही मीडियम है। सेम मीडियम, आप पूछोगे सर आपको कैसे पता चला कि सेम मीडियम है, तो सेम मीडियम इसलिए है क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल गई है, इमरजेंट रे पैरेलल गया, पैरेलल गई इट मींस कोई डेविएशन हुआ ही नहीं है। जब डेविएशन नहीं होगा इट मींस क्या है कि मीडियम दोनों सेम होंगे, तो ए और सी दोनों सेम थे। बीच में ग्लास आया तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इन मीडियम से, तो कहा गया है कि A is equal to 3, मीडियम N1 N3 है एंड इज लेस देन द N2 मींस ग्रेटर देन N2 है, राइट। तो ध्यान रखना ऑप्शन आपका डी होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे कभी कभी पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चन देखकर छोड़ना नहीं है, आगे उनको सॉल्व करते जाना है। चलो यहां तक आप सबके डाउट्स क्लियर होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, दैट इज 66। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय अ लेंस इज ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। स्क्रीन पे मिलता है, तो बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, यही टिक करना है,
स्क्रीन पे मिल रहा है तो रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, राइट, अदर साइड में है लेंस के। According to the new Cartesian sign convention, if the image is 3 times size of the flame, means magnification कहा हुआ है कि magnification आपका क्या है 3 है times the size of the flame, then the lens is, तो lens कौन सा होगा, magnification ध्यान रखना। एक बात बताओ, स्क्रीन पे मिला हुआ है, स्क्रीन पे मिला है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, यस नो, तो मैग्निफिकेशन इस केस में माइनस होती है, जैसे हमने मिरर में किया हुआ था सेम वैसे ही मैग्निफिकेशन नेगेटिव में होगा। क्या होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव में। ऑप्शन में देखते हैं, देखो स्क्रीन पे मिल रहा है तो कॉनकेव तो होगा ही नहीं, क्योंकि कॉनकेव लेंस में कोई बात ही नहीं की गई है। कॉनकेव में तो क्या वर्चुअल फॉर्म होती है, सुनो, कॉनकेव लेंस में, लेंस की बात कर रहा हूं, कॉनकेव लेंस में क्या है वर्चुअल फॉर्म होते हैं, तो ए एंड बी ऐसे ही कैंसिल हो गए। बचा आपके पास सी एंड डी, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स तो होगा, मैग्निफिकेशन 3 भी होगा, बट नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो ध्यान रखना इनका नेगेटिव ही होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आपका सही ऑप्शन है। कुछ चीजें यहां पे पॉइंट आप याद कर लेना। आप कॉनकेव लेंस की जो मैग्निफिकेशन होती है, जो मैग्निफिकेशन होता है वे आपका पॉजिटिव होती है, प्लस एम लिखा हूं। कॉनकेव लेंस की जो मैग्निफिकेशन होगी क्या, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है, यस नो। सो इस केस में हाइट ऑफ द कॉनकेव लेंस में जो एम होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यस नो। हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होती है और इमेज भी क्या होगा, सेम साइड में ही बनता है, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म होती है, तो यहां पे भी पॉजिटिव, तो इनका पॉजिटिव होगा। सेकेंड है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में 2 केस होते हैं। एक तो पहला केस है कॉन्वेक्स लेंस में, वे है रियल अगर फॉर्म होती है, तो अगर रियल इमेज फॉर्म हो रही है तब इसमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। अगर इमेज वर्चुअल बना, वर्चुअल इमेज अगर फॉर्म हुई तब यहां पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। तो ध्यान रखना, कॉनकेव लेंस में प्लस होती है मैग्निफिकेशन, कॉन्वेक्स लेंस में अगर रियल इमेज बन रहा है तो रियल बनेगा, इट मींस इन्वर्टेड होगी, यस नो। रियल और इन्वर्टेड नीचे के साइड में है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। हाइट ऑफ द इमेज क्या, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना है, जब नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना हुआ है इट मींस वे नेगेटिव है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव में रहती है, ऊपर क्यों, तो आपको आंसर नेगेटिव में आएंगे। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज सेम साइड बनता है, सेम साइड में बनती है, राइट, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज दोनों पॉजिटिव में होती है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है, तो इसीलिए इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट, भूलना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट इज 1.0 डी डायोप्टर दिया हुआ है। देखो लेंस होते हैं, जैसे हमारे पास 4 लेंस है, 1 2 3 4, इनको मैंने 4 को 1 by 1 करके ऐसे करके लगा रख दिया, तो जो टोटल पावर होती है वे टोटल पावर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 P4 P5 जितना वैसे रखा हुआ है वैसे हम सबको ऐड कर देंगे तो टोटल पावर मिल जाएगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं द पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज, तो मैंने 2 लेंसेज का पावर, इस कॉन्टैक्ट इज 1 डायोप्टर दिया हुआ है। If the focal length of the one of the lenses of the combination is इतना, the focal length of the other lens would be, तो दूसरे वाले का focal length क्या होगा, इसको हम 1 by f लिख सकते हैं, कंबाइंड पावर है, ये सुनो, p यहाँ पे कंबाइंड लिख दो, c मींस कंबाइंड है, नीचे भी लिख देता हूं कंबाइंड, 1 by f1 फोकल लेंथ ऑफ एंड 1 by f2 ऐसे लिख सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि पावर क्या होता है इनका इनवर्स ही तो होता है, ये सुनो 1 by f1 होती है। तो इससे अब हमें क्या मिला, देखो 1 by f1, तो वैल्यू हमें पुट करना है, 1 by f का वैल्यू क्या होगा यहां पे, तो यहां से वैल्यू निकालना है हमें। एक बात बताओ, p इज इक्वल टू 1 by f होता है, हाँ सर बिल्कुल होता है। ये 1 डायोप्टर दिया, p का वैल्यू क्या है 1 दिए हुए हैं, तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी p का वैल्यू क्या दिए हुए हैं
1 डायोप्टर आपको गिवन है, राइट। तो 1 डायोप्टर मींस फोकल लेंथ क्या होगा, 100 होगा। क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि सॉरी मैंने उल्टा बता दिया आपको। यहां तक आपके ऐसे। अब इसमें इस क्वेश्चन में कहा हुआ था कि पावर क्या है आपका, 1 डायोप्टर दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इनको फाइंड आउट करना है। और पहला फोकल लेंथ f1 दिया हुआ है, क्या f1 इज इक्वल टू प्लस 20.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें भी सभी सेंटीमीटर में ही है, ध्यान रखना, इसमें भी सभी सेंटीमीटर में ही है। आपसे f2 पूछ रहा कि f2 बताइए क्या होगा, तो इस से जो पावर दिया हुआ है उससे हमें कंबाइंड फोकल लेंथ का निकालना है कि वे क्या होगा। तो सेम तरीका है, P इज इक्वल टू 1/f होता है, पता है सबको फॉर्मूला, यस। तो यहां पे P की वैल्यू 1 दी हुई है, इट मींस फोकल जो लेंथ होगा वे तो 1 मीटर होगा, यस नो। अब पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1 मीटर होगी। कितना, 1 मीटर। एंड 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अब आप पूछेंगे सर सेंटीमीटर में क्यों किया, ये तो मीटर में होता है। हाँ बिल्कुल मीटर में होता है, बट आपकी ऑप्शन क्या है, सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से F कंबाइंड जो है, F कंबाइंड, राइट, कंबाइंड F है, वे हमें मिल गया 100। सो 1/100 इज इक्वल टू 1/f1। f1 की वैल्यू क्या है, प्लस 20, सो इट गिव्स 20 एंड प्लस 1/f2। तो इनको इधर भेज लो, माइनस में आ जाएंगे। सो इनको इधर भेजो, 1/100 माइनस 1/20 गिव्स 1/f2। तो 20 एंड 100 का एलसीएम 100 ही होगा। सो 100 माइनस 5 इट गिव्स 1/f2। तो 100 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, 95/100। कैलकुलेशन कहीं पे एरर है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कैलकुलेशन। 1 by the power of a combination of two lenses in a contact, 1 diopter दिया हुआ है, राइट। 1 diopter मींस 1 मीटर फोकल लेंथ होगा। सो फोकल लेंथ को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। द फोकल लेंथ ऑफ द वन ऑफ द लेंसेज कंबाइंड इज 20 सेंटीमीटर है, राइट। सो इट इज 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ हमारे पास 1/f1 f2 है, कंबाइंड 100 मिल गया, f1 का 20 f2। इसको नेगेटिव में किया, यहाँ पे 100 एंड 20 का एलसीएम आपका 100 है, 100 बन जाए 100 तो 125 जा तो 5 95। सही है हमारा कैलकुलेशन, राइट। सो इसको f2 इज इक्वल टू 100/95। सो इसको डिवाइड आप करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा 5 से 20 टाइम में, 5 1 जा 5 एंड 5, सो दैट इज 20/19 आ रहा है, 20/90। No, so there is no any option. Okay, 20/19 आ रहा है और इसमें ऑप्शन कोई नहीं है। यहीं पे कैलकुलेशन एरर है, 20/9 ऑप्शन में नहीं, इट मींस कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर है। सो कंबाइंड इतना एलसीएम 120 के एलसीएम 100 बन जा 100, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, माफ कीजिएगा इसके लिए, एलसीएम लेने में गलती कर दिया हूं। 1/100 माइनस 1/20 गिव्स 1/f2। सो इनका एलसीएम 100 होगा, 100 से 100 वन टाइम में तो 1 माइनस 5 होगा। मैंने 100 माइनस 5 लिखा हुआ था, इसीलिए गलत आ रहा था। सो इट इज 100 गिव्स 1/f2। सो ये 25 में कैंसिल हो जाएगा। सो f की वैल्यू हमें मिल जाएगी -25। सो यहां से f की वैल्यू -25 मिली तो -25 ये होगा। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, तो -25 सेंटीमीटर इसका आया। तो ऐसे जब भी आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दें, सो राइट, P इज इक्वल टू P1 P2 P3 P4 P5 ऐसे आप कर सकते हैं Pn तक। एंड अगर फोकल में दे तो 1/f कंबाइंड इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 1/f3 ऐसे आप कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, दैट इज 68. Study the diagram given below and identify the type of the lens x and x dash and the position of the point on the principal axis O and O dash where the image of the object. देखो एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे और इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ए आपका कोई लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए बी है, ए बी से एक रे आ रही है पैरेलल। अब एक बात बताओ, जब रेस पैरेलल आती है तो डाइवर्ज हो रही है, तो किस लेंस में डाइवर्जिंग होते हैं? डाइवर्ज किस में होता है? तो ऑब्वियसली कॉनकेव में होता है। किस में होता है? कॉनकेव में। तो इससे पता चल गया कि ये वाला क्या होगा? कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा ये। ओके, अब आपसे सेकंड पूछा हुआ था कि ऑब्जेक्ट जो है, राइट, सॉरी इमेज है, इमेज कहां पे फॉर्म होगी? तो इसमें देखो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स तो होंगे नहीं, कॉनकेव कॉनकेव। और कॉनकेव में जो पहला दिया ओ डैश एंड वाई दिया हुआ है, देखो ओ डैश और वाई कॉनकेव लेंस में तो सेम साइड में बनता है, तो ओ डैश और वाई इसके बीच में तो फॉर्म होगा ही नहीं, तो ये भी गलत। एक दिया ओ एंड वाई, सो ओ एंड वाई के बीच में बनेगा, तो आपका ऑप्शन जो है वे बी यहाँ पे फाइनली आपका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इमेज क्लियर है? ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 69। न्यूमेरिकल है। आपसे कहा हुआ कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, राइट, एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज +3 सेंटीमीटर वर्टिकली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर -37.5 सेंटीमीटर है, एंड इमेज ऑफ हाइट, एक इमेज फॉर्म हो रही है, राइट, -2.0 सेंटीमीटर की at a distance of 25.0 सेंटीमीटर, डिस्टेंस पॉजिटिव है दिया हुआ है। फ्रॉम द लेंस, लेंस से फॉर्म हो रही है, तो रियल आपका फॉर्म हो रहा है एंड इन्वर्टेड फॉर्म होती है, तो लेंस के उस साइड में, इसलिए डिस्टेंस पॉजिटिव। नेक्स्ट, द सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इसी को क्या किया जाएगा? पहले 37.5 सेंटीमीटर पे था, अब 25.0 सेंटीमीटर पे इसको प्लेस कर दी गई। इस सिचुएशन में आपको बताना है कि V और H फाइंड करना है। जब न्यू वाले सिचुएशन में, इस केस में, यहां से इस वाले केस में बताना है कि न्यू क्या होगा? V। और आपसे पूछा हुआ था न्यू केस में आपका V क्या होगा, एंड ऑल्सो इमेज डिस्टेंस V एंड हाइट ऑफ द इमेज HI पूछा हुआ था क्या होगा। सो न्यू केस में जाने से पहले हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करके इसका फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे कि फोकल लेंथ क्या है। सो बाय यूजिंग फोकल लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, राइट, लेंस फॉर्मूला का यूज कर, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v, v की वैल्यू क्या है? 25 माइनस 1/u, u की वैल्यू -37.5 इज इक्वल टू 1/f। सो इनको कैलकुलेट अगर करते हैं प्लस, तो ये आ जाएगा ऊपर 10, प्लस में हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 375। ओके, क्योंकि डेसिमल अगर हटता है तो वहां पे आपका एक 10 आ जाएगा। सो 10 से 5 से 2 टाइम में, एंड 5 से 5 7 जा 35 एंड 5, तो 2/75 है। इट इज 1/25 प्लस 2/75। नॉर्मल कैलकुलेशन है, इनकी एलसीएम लेंगे, इट गिव्स 75। सो ये 3 टाइम में कैंसिल, तो 3 यहाँ पे, एंड ये आपका क्या हो जाए 1 टाइम में, तो 1। सो इट विल बी 1/f एंड ये 1/f 5/75, 5/75 इज इक्वल टू 1/f आपको ये गिवन है। तो यहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो 5 से 75 कितने टाइम में? 15 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा, सो f विल बी प्लस 75, 15 सॉरी 15। ओके, पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा? इसका माइनस माइनस प्लस एंड इट गिव्स f 15। पॉजिटिव दिखा रहा है, इट मीन से कौन सा लेंस है?
कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस मेंशन किया हुआ था यहाँ पे फ्रॉम द लेंस इन दिस केस। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, पॉजिटिव भी आके सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ बिल्कुल ही सही है। अब देखो, अब कहा हुआ है कि अगर इसी को जो u इतना गिवन था इसको हम अगर चेंज कर दें तो आपका क्या होगा। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं। देखो इस केस में f आपके पास क्या है, f गिवन है प्लस 15 सेंटीमीटर, f ये गिवन है। ओके, आपको u भी गिवन है, कहा हुआ है कि u अगर 25 कर दे तो सो u की वैल्यू प्लस 25, राइट। तो f और u पता है तो यहां से v मिल जाएगा न्यू, यस नो, तो यहां से v मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट आपको एक और पूछा होता हाइट ऑफ द इमेज, तो यहां से हाइट ऑफ द इमेज भी आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, लेंस फॉर्मूला का यूज करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके होमवर्क में रहेगा, आप इसे करके मुझे राइट बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। आपको लेंस फॉर्मूला का यूज करके इसको बताना है। यहां तो कोई डाउट्स? नो। चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज ए। अ लेंस हैज अ पावर ऑफ 4 डायोप्टर। एक लेंस है उसका पावर क्या है, 4 डायोप्टर। सो P इज इक्वल टू 1 अपॉन f आपको पता है, इसका दिया हुआ है प्लस 4.0 इज इक्वल टू 1 बाई f दिया हुआ है। सो पूछा हुआ था कि कौन सा लेंस है और इसका लेंस साइज, फोकल लेंथ भी पूछा है। f निकालना है, f निकालने के लिए बहुत सिंपल है, 4 दिया हुआ राइट, 1/4 जो होती है ये क्या होता है 2 पॉइंट, यहाँ पे सॉरी 0.10 आएगा तो 2 आ जाएगा एंड 4 5 जा इतना आएगा, तो प्लस आया। तो प्लस में आपका ये फोकल लेंथ दिया 0.25, तो 0.25 है कहीं पे, यस यहाँ पे इस दो केस में है, एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। देखो कॉनकेव का मैंने बताया था फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो कॉनकेव नहीं होगा, आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स, राइट। तो कॉन्वेक्स का होगा इस आपका सी ऑप्शन आंसर होगा, राइट। यहां तक आपके कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आपको क्या करना है, घर पे बैठना है और लाइट चैप्टर्स की पूरी न्यूमेरिकल्स को आपको कर लेना है। वे आपकी 70 क्वेश्चन तक है, 70 क्वेश्चंस तक के सारे पीडीएफ्स आपको लिंक में दिए हुए हैं, राइट। वहां पे जाओ, डाउनलोड करो, वहां से बैठ के एक एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी क्वेश्चंस को आपको गो थ्रू करना है, बनाना है, राइट, समझना है। जो भी नहीं है तो वे नीचे लिंक है, ग्रुप में ज्वाइन होकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा। एंड एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ना है जो कि आपको ऐसा लगे कि आ सकता है बट आपने छोड़ दिया उसे, नो, आपको सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, राइट। एंड बिल्कुल माइंड रिलैक्स रख के बैठ के पढ़ो, राइट, एंजॉय करो, खाओ पियो एंड एक्सरसाइज करें, मंदिर जाएं और भी जो भी मन कर रहा है वे सारी चीजें करें, साथ साथ में पढ़ाई करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सब कुछ करो, साथ साथ में पढ़ाई करते रहना। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए इतना ही रहने दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल के क्लास में।